सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई मार्च के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। अदालत सियासी मामलात में तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो नई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा वाज़े हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। अमेरिका ने इमरान खान का साजिशी बयानिया एक बार फिर बेबुनियाद करार दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, पहले भी कह चुके हैं अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात में कतई सदाकत नहीं। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि प्रोपेगेंडा, झूठी और बेबुनियाद इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर दिफा ने आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतल्लिक मीडिया में क़यास आराइयाँ बिला जवाज़ हैं। हुकूमत आर्मी एक्ट में कोई बड़ी तब्दीलियों पर गौर नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में आर्मी एक्ट की मुतल्लिका शिकों का जायज़ा लेने का कहा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इस पर अमल किया जाएगा। किसी का हक नहीं कि वह मोटरवे पर धरने का कहकर वहाँ खड़ा हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई धरने के बायस रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ मकामी ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई धरने और जलसे के एनओसी हसूल के दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने वज़ीराबाद वाक़े पर बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम पर वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने सीनियर हुक्काम को इस हवाले से आगाह करते हुए कहा कि वज़ीराबाद वाक़े की JIT पर वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए का कहना है कि JIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे शामिल होना ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं। हुकूमत इस मामले में जो करना चाहती है करे। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। घड़ी की फ़रोख्त के हवाले से इमरान खान ने कहा कि तोशा खाना केस पर झूठ पर मबनी खबर चलाई गई। तोशा खाना की घड़ी इस्लामाबाद में फ़रोख्त की गई थी, जिसका सबूत है। अमेरिका से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, मुल्की मफाद की वजह से इनसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मेरी ज़िंदगी को अब भी ख़तरा है। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इन्हें शुबा है कि इन पर 3 नवंबर को फायरिंग करने वाला हमला आवर रियासती सतह की साजिश को अमली जामा पहनाने का आलाकार था। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला। हकीकी आज़ादी मार्च का आज जेहलम से आगाज़। मार्च 8वें रोज़ कायदाबाद पहुँचेगा। इमरान खान कारकुनों से 4:30 बजे खिताब करेंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने ट्वीट में बताया कि लॉन्ग मार्च के पिंडी आमद की तारीख का ऐलान इमरान खान हफ्ते को जलसे में करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में अहम तैनाती, सियासी रसाकशी और सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब पर गौर होगा। इजलास में सेनेट के उम्मीदवार के नाम पर भी मशावरत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शहर इक़्तिदार में इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर देने का फैसला कर लिया। रकम एमरजेंसी, ज़राअत और हाउसिंग रिलीफ के लिए फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा के साथ इजलास में आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर बराए पायदार तरक्की जॉन ए रूमी ने कहा कि आलमी कर्ज दहिंदा इदारे के बोर्ड का इजलास दिसंबर में होगा, जिससे मंजूरी के बाद फंड्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कर्ज मामला तय पा गए। सऊदी अरब 4 मंसूबों के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर फराहम करेगा। हुकूमती ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जल्द मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वली अहद के मुतवक्का दौरे पाकिस्तान में मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। G20 इजलास के मौके पर गुफ्तगू लीक होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से नाराज़ हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी सदर कैमरों की मौजूदगी में कनाडा के वज़ीर आज़म से बातचीत कर रहे हैं। चीनी सदर ने कनाडा के वज़ीर आज़म से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इजलास में की गई हमारी गुफ्तगू अखबारात को लीक कर दी गई, ये मुनासिब बात नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि कनाडा में हम आज़ादाना और खुलेआम मकालमे पर यकीन रखते हैं, जिस पर चीन के सदर ने कहा कि इसके लिए कोई असूल और तरीक़ाकार बनाएं।
اور جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار سری لنکن کرکٹر کی ضمانت منظور ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سڈنی کی عدالت نے سری لنکن کرکٹر کی ضمانت کی درخواست منظور کی، جس کے بعد آج انہیں رہا کیے جانے کا امکان ہے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عدالت کی جانب سے عائد شرائط کے مطابق دھنشکا کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہوگی، آسٹریلیا سے باہر بھی نہیں جا سکیں گے۔ خاتون نے سری لنکن کرکٹر پر متعدد بار زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔